बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू चिकन के क्रिस्पी कबाब। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 3 से 4 अदद आलू लें, दरमियाने साइज़ के। जितने आपने कबाब बनाने हैं आप आलू उस हिसाब से भी ले सकते हैं। इनको उबाल कर इनका छिलका उतार लें और फिर आप इसको अच्छी तरह कुचल लें। आप इसको मैश कर लें, क्रश कर लें। इनको अच्छी तरह कुचलने के बाद अब आप इसमें 1 अदद प्याज कटा हुआ शामिल करें, साथ में 2 अदद हरी मिर्च कटे हुई डाल लें। फिर आप इसमें चिकन 1 कप रेशेदार शामिल करें और फिर हरा धनिया डालने के बाद साथ में थोड़ा सा पुदीना शामिल कर लें। फिर आप इसमें कुटी सुरख मिर्च 1 चम्मच, नमक टेस्ट के मुताबिक, काली मिर्च 1 चौथाई चम्मच शामिल कर लें। फिर आप इसमें खुश्क धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच और चाट मसाला 1 चम्मच डालने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें, यकजान करें। देखें सारे मसाले को आप अच्छी तरह यकजान करने के बाद अब आप हाथों पे ऑयल लगाएं और फिर आप एक कबाब जितना अमेज़ा लें। इसको आप पहले एक हाथ में अच्छी तरह घुमाएं, एक मुट्ठी में इसको आप अच्छी तरह दबाएं और फिर दोनों हाथों में अच्छी तरह घुमाकर इसका लंबा सा कबाब बना लें। देखें इस तरह आप मुनासिब साइज़ का कबाब बना लें। इसी तरह आप कबाब तैयार कर लें। देखें कबाब कितना अच्छे लग रहे हैं। अब आप इनको एक साइड पर रखें। 2 चम्मच बेसन लें, इसमें आप नमक चुटकी भर डालने के बाद आधा रिक्वायर पानी शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह यकजान करें कि इसके अंदर गिल्टी ना हो। नॉर्मल सा अमेज़ा बना लें जो ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गहरा हो। अब आप एक कबाब लें और इसको बेसन के अंदर अच्छी तरह रोल करें। इसके चारों साइड पर बेसन लगाने के बाद अब आप ब्रेड क्रम्स आधा रिक्वायर लें और इसमें आप 2 चम्मच चीज़ शामिल कर लें। फिर आप कबाब को इसके अंदर अच्छी तरह रोल करें। ब्रेड क्रम्स के अंदर आप इसको अच्छी तरह रोल करने के बाद आप कबाब तैयार कर लें। अब हमारी रेसिपी जो है तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आप ऑयल या घी को अच्छी तरह गर्म करें और फिर आप इसमें एक एक करके कबाब डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें कबाब डालें और इसे 1-2 मिनट तक नॉर्मल आंच में फ्राई करें। साथ में आप इसको हरकत देते जाएं ताकि ये चारों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं। देखें आप इसे 2-3 मिनट तक क्रिस्पी ब्राउन करें। जब इनका कलर चेंज हो जाए और कबाब क्रिस्पी तैयार हो जाए बिल्कुल इस तरह के, तो आप इसको निकाल लें। निकाल कर आप इसे टिश्यू पेपर पर या जालीदार बर्तन में रखें ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह रिमूव हो जाए। देखें अब हमारे मज़ेदार और क्रिस्पी कबाब तैयार हो चुके हैं। जब आप इस तरह से कबाब बनाएंगे तो सभी को पसंद आएंगे। देखें कबाब कितने अच्छे और क्रिस्पी लग रहे हैं। अब बाकी कबाब भी आप इस तरह तैयार कर लें। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कबाब कितना टेस्टी है। आप इसको केचप के साथ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी है। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपी ला सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।